हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और जूही ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और मेरे फेसबुक में जो है वो जस्ट स्माइल जूही करके फेसबुक का अकाउंट है और मेरे यूट्यूब चैनल में जूही S5Q ऐसे है, तो मैं दोनों में ही डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो गाइस, मैं यही बोल रही हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हमारे घर में ऐसा कुछ हो गया कि मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो हुआ क्या था, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए बता रही हूँ। यहाँ पे मैं कपड़ा भी, बहुत सारा कपड़ा है गाइस, देखिए आप लोग। ये सारा कपड़ा मैं धो के रेडी की हूँ। और मेरी सासू माँ गई हैं गेंटोक, क्योंकि मेरी ननद है सेकंड वाली ननद, ननद के घर मम्मी और पापा, उनके पाँव में चोट आया है, वही देखने के लिए। तो मैं सोची मम्मी के रूम में ही कपड़ा रख के आराम से मिला लेती हूँ, क्योंकि सब धोया है, लहसुन प्याज वगैरह ये सब तो आप लोगों को पता ही है, छठ पूजा वगैरह आ रहा है तो ये सब करना नहीं है, तो वही बैठ के मैं मिला रही हूँ और आप लोगों से मैं बात भी कर रही हूँ। तो गाइस, ऐसा है कि निकिता, जब बहन निकिता गई थी हरियाणा गई थी, वहां से फिर वो अपने मायके चली गई, मायके से फिर यहाँ आई। तो जब वो निकिता वहां से जब आई तो वो ना एक जो अपना गोल्ड का सामान ले गई थी, वो एक छोटा सा वो जो डब्बा रहता है उसमें था, और वो डब्बा वो एक बड़ा सा घड़ी का डब्बा था उसमें रख दी थी। तो वो उसमें रख के आई। तो मेरा छोटा बाबू को तो आप लोगों को पता ही, मैंने कितने सारे ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया है कि यहाँ जो मेरा पीछे दिख रहा है बैल्कनी में, हम लोग ये लगाए थे। अभी ठंडा है बोल के हटा दिए हैं, और बहुत गंदा भी हो गया था बारिश की वजह से, इसीलिए मतलब चादर से बांध दिए थे कि कुछ फेंक ना पाए, तो उसका फेंकने का आदत है। तो बाबू खेलते खेलते में, अब वो उस टाइम में तो हम लोग पूरा घबरा गए थे, फेंका कि कहाँ रखा, पूरा घर ढूंढ, मतलब पूरा घर ही छान मारे, मिला नहीं। तो जब मिला नहीं तो हम लोग सोचे कि शायद बाबू फेंक दिया होगा। तो बाड़ी जो है, जो मैं दिखाई हूँ आप लोगों को, बगल में जो है, फिर आप लोगों को देखते ही रहिएगा तो पता चल जाएगा, जो बगल में खेत जैसा है, मतलब जंगल झाड़ जो है, वहां पे फेंका कि कहाँ फेंका। निकिता गई, पूरा ढूंढी, मैं भी गई निकिता के साथ, दोनों बहन पूरा ही ढूंढे, परेशान हो गए थे। निकिता भी बहुत रो रही थी, क्योंकि सबको डर लगता है ना गाइस। तो और मैं भी अकेले थी घर में, मम्मी नहीं थी। मम्मी उस टाइम भी गेंटोक गई थी, क्योंकि सेकंड वाली दीदी का बेटा का बर्थडे था, तो उस दूसरे दिन ही मम्मी आ गई थी। और क्या बोलता है, पूरा परेशान हो गए थे, ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो हम लोग खाना भी नहीं खाए थे, 2-2:30 बज गया था जब मैं झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते लगाते मैं आप लोगों को दिखाई हूँ, एक हम लोग का पहले दुकान था 10 माइल में, कालिम्पोंग 10 माइल में, जो जानते हैं उनको पता होगा। वो दुकान था, तो उस दुकान से ना उस दुकान में मतलब ये मंदिर बना हुआ, हम लोग मंदिर बना के रख के पूजा करते थे। तो वो मंदिर एक्स्ट्रा हो गया, अब क्या ही करे, तो उसमें और फालतू पूजा हुआ मंदिर है, कुछ फालतू चीज तो रख भी नहीं सकते उसमें, मतलब जो मेरा ये मंदिर घर का देखते ना वैसा ही है, और कुछ रख सकते हो उसके अंदर, अगर कुछ कपड़ा लगा के रख सकते तो मैं सोची इसका क्या ही करूँ, ऊपर रखूंगी खराब हो जाएगा छत पे। तो मैं क्या की, उसको मैं लाके अपने रूम में रख के बुक्स वगैरह रक्षित का रखने लगी, बाबू का सारा बुक वगैरह रखने लगी। तो बुक रखने लगी उसमें। तो बाबू क्या किया, वो खेलते खेलते में मेरे मतलब पूरा ढूंढे, लेकिन मिला ही नहीं। निकिता ढूंढी, मैं ढूंढी, मिला ही नहीं। तो जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो उसका ना ये जो पीछे हुक रहता है, वो मतलब उसको आप बांध भी सकते हैं, ऊपर में टांग भी सकते हैं, और नीचे रख के भी पूजा कर सकते हैं सब। तो वो वाला वो मेरे पाँव में लगा ना, तो मैं, हमेशा ही लगता है ज्यादातर। तो वो मैं हिलाई, मतलब ऐसे करके हटा के झाड़ू लगा के फिर मैं हटाई, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या है नहीं है। तो उससे ना मेरा पाँव में लगा, तो मैं जोर से हटाई, देखती हूँ डब्बा गिरा, जिसपे मैं निकिता खोज चुके थे, लेकिन आंखों का धोखा और इतना सारा परेशानी। डब्बा निकला, निकिता खुश हो गई देख के, वो सपना देखी थी, अरे मेरा मंगलसूत्र टूटा हुआ है, और सच्ची में टूटा हुआ था, सच्ची में, मतलब
वो टाना हुआ था, शायद बाबू टाना है कि क्या पता, खींचा होगा तो वो टूटा नहीं था। मतलब वो जो ऐसे लॉक रहता ना, वो लॉक ऐसे फैल गया था थोड़ा सा। तो वो मंगलसूत्र और मम्मी जी का कान का गोल्ड में यही था, और वो लेके नहीं गई थी जो भी था, क्योंकि ननद का ससुर का डेथ हुआ था, तो उसमें ज़्यादा ये सब पहन भी नहीं सकती है बोल के वो थोड़ा सा लेके गई। तो जब वो लेके गई उसके बाद मतलब मिला मैंने कि तो निकिता यहाँ पे है, देखी उसके बाद मिल तो गया, लेकिन उसमें मम्मी का एक गोल्ड का इयर रिंग अभी तक नहीं मिला, और ना ही वो डब्बा का ढक्कन मिला है। तो मैं रूम वगैरह, अभी तो आप लोग मेरे दूसरे ब्लॉग में देखे ही है कि मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ घर का, और मतलब मिला रही हूँ सब कुछ इधर उधर कर ली, मिल ही नहीं रहा है कहाँ। तब मम्मी भी बोली और निकिता भी बोली कि बाबू फेंक ही दिया होगा, पूरा ढूंढे नहीं मिला, मम्मी भी बहुत ज़्यादा देखे नहीं मिला। तब अब पूरा पता चल गया कि वो बाबू फेंक दिया है, क्योंकि ना ढक्कन मिला है और ना ही रिंग मिला है, एयर रिंग। वही इसीलिए मैं उस बीच में ब्लॉग नहीं डाली थी, टेंशन हो जाता। और देखो मेरे ही रूम में मिला, ऐसा तो हम लोगों के घर में कोई ऐसा नहीं है, नहीं निकिता, हम लोग एक दूसरे का सामान यूज़ करते रखते हैं। हम मेरा गोदरेज हमेशा खुला ही रहता है, निकिता का भी खुला रहता है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन वो बाबू जो डब्बा डग डग आवाज़ करता है ना डमरू की तरह, तो उस दिन बोतल से भी खेला था रक्षित, और ये छोटा बाबू दोनों खेल रहा था। तो नीचे वाली दीदी है जो मैं दिखाई थी नेपाली थी, उसका बेटा बोल रहा है मैं वो डब्बा लेके भी दिया था, सही में दिया था तभी तो मिला। तो वो दिया भी था, लेकिन वो फिर हम लोग बात कर रहे थे निकिता और हम, कब वो लेके वहाँ रख दिया पता ही नहीं चला, क्या फेंका क्या किया कुछ पता नहीं चला। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए मैंने बोला था ना कि आप लोगों को बताऊँगी बहुत क्या हुआ नहीं हुआ, मैं ब्लॉग नहीं डाल रही, तो यही बात था। तो मैं सोची इतने दिनों से मैं पेंटिंग करके रखी थी, बताऊँगी, तो सोची चलो कपड़ा मिलाते मिलाते ही मैं बता दूँ, कि क्योंकि आप लोग भी हमारे सदस्य हैं, तो आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बता देते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि किससे मेरा चोट लगा था, और किस चीज़ से इतना बड़ा कांड हो गया कि गोल्ड खो गया हमारा। तो यही सब तब नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। चलिए, तो अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज में आप, और गाइस मेरा बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हूँ और भूल भी जाती हूँ, तो मेरे फेसबुक अकाउंट का नाम है जस्ट स्माइल जूही, उसमें फॉलो करें। बाय बाय।